नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच उपस्थित हूं और आप सभी लोगों से पुनः एक बार मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि कल की एपिसोड आपके सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत नहीं हो सकी और इसके लिए हम लोग पुनः क्षमा प्रार्थी हैं। और इसका जो आपका रिवीजन, वीकली रिवीजन सब होगा, उसमें आपको ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर बताए जाएंगे। साथ ही साथ आपसे यह गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए दिया गया है, चलो अपनी तकदीर को एक नया मोड़ दें, जी तोड़ मेहनत से मंजिल की कठिनाई को तोड़ दें। मतलब आप अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए अपने संकल्प को विकल्प के रूप में परिवर्तित मत होने दें, निरंतर प्रयास करते रहें। इसी क्रम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए पहला ही प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिया गया हाल ही में प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहां किया गया? विकल्प दिया गया, पहला जर्मनी, दूसरा दिया गया ब्रिटेन, तीसरा दिया गया अमेरिका, चौथा दिया गया जापान। यहां जो सही विकल्प होगा ये विकल्प नंबर ए सही होगा। विकल्प नंबर ए सही होगा। कहां पर? तो जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहीं पर सांची के स्तूप का पूर्वी गेट जो है इसकी प्रतिकृति की स्थापना किया गया है। अगर हम बात करें बर्लिन की तो ये किस नदी के तट पर है? तो स्प्री नदी के तट पर स्थित है जर्मनी की राजधानी बर्लिन। अगर हम बात करें, यहां देखिए एक पिक्चर भी दिखाया गया है। ये पिक्चर किसका है? तो सांची स्तूप के पूर्वी गेट का है और इसी की प्रतिकृति स्थापित की गई है कहां? जर्मनी के बर्लिन में, जो कि स्प्री नदी के तट पर स्थित है। इसी क्रम में अगर हम बात करें जर्मनी के वर्तमान में चांसलर कौन है? तो यह भी ध्यान रखना है, ओलाफ सोल्ज जो है ये जर्मनी के वर्तमान में क्या है? चांसलर हैं। आपको याद रखना है। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण नाम है, आप याद रखेंगे, एंजेला मार्केल। आप ध्यान रखेंगे, इनको इस 2022 का दो महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया गया है। एक है नान सेन पुरस्कार और दूसरा है यूनेस्को शांति पुरस्कार। यह पूछा भी जा सकता है कि नानसेन पुरस्कार और यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है 2022 का? तो आप ध्यान रखेंगे एंजेला मार्केल को प्रदान किया गया है, जो कि पूर्व में जर्मनी की चांसलर रह चुकी हैं। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, यहां से पूछा जा सकता है सांची का स्तूप के बारे में। तो आप ध्यान रखें कि इसका निर्माण सबसे पहले याद रखें किसने किया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें है कहां ये, तो रायसेन जिला और ये कहां पर? मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिला में स्थित है। इसी क्रम में अगर हम बात करें ये किससे संबंधित है, तो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित यहां पर है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें एक अगले प्रश्न की, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन के हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, कौन है? तो ऋषि सुनक है। कौन है? ऋषि सुनक हैं। और आप याद रखें इन्होंने किसका जगह लिया है? तो आप याद रखेंगे लीज ट्रस के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ऋषि सुनक। और यहीं पे याद रखेंगे सुएला ब्रेबरमैन के बारे में, यहां ध्यान रखेंगे इनको एलिजावेज द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो आप याद रखेंगे अमेरिका में, यहां पर अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन है। साथ ही साथ पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में कौन है? कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस हैं। यह भी ध्यान रखना है। अगर बात करें जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और यहां के प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो कसीदो। कौन है? फूमियो
फूमियो कसीदो जो हैं ये वर्तमान में कहां के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं? तो याद रखेंगे जापान देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो कसीदो। अगर हम बात करें इस प्रश्न के माध्यम से हम लोगों ने कितनी जानकारी प्राप्त की है, तो देखिए हमारा प्रश्न था कि हाल ही में प्रसिद्ध सांची के स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहां किया गया? तो हमारा सही आंसर जो होगा ये जर्मनी के बर्लिन में। बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है, स्प्री नदी के तट पर है। अगर हम बात करें यहां जर्मनी के चांसलर वर्तमान में कौन है? ओलाफ सोल्ज हैं, और पूर्व की जो चांसलर रही एंजेला मार्केल हैं, और इन्हीं को 2022 का नानसेन पुरस्कार और यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें सांची के स्तूप की, तो इसका निर्माण किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा, और रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भी ध्यान रखना, यह भगवान बुद्ध जी से संबंधित है। और आप याद रखेंगे दूसरा, ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में लीज ट्रस के बाद ऋषि सुनक को चुना गया है। अगर अमेरिका की बात करें तो राष्ट्रपति जो बाइडेन है, और पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस हैं। जापान की बात करें राजधानी टोक्यो है, प्रधानमंत्री के रूप में फूमियो कसीदो हैं। यह भी ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग रिवीजन के रूप में आज स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, कई बार पूछा गया है, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? अगर बात की जाए किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, तो यहां आंसर होगा 1773। और किस सन में किया गया? तो यहां आंसर आपका हो जाएगा 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और कहां किया गया? कलकत्ता में किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित किया गया? देखिए पहला दिया गया पणजी, दूसरा हैदराबाद, तीसरा लखनऊ, चौथा बेंगलोर। यहां जो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर बी सही होगा, हैदराबाद। कहां? हैदराबाद में। हैदराबाद की बात करें तो तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद जो है दोस्तों ये तेलंगाना राज्य की राजधानी है। अगर बात करें तेलंगाना की गठन की तो 2 जून 2014 को भारत का नवीनतम राज्य 29वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। किसे? तो आप ध्यान रखेंगे तेलंगाना को। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में हैं। इसी क्रम में आपको याद रखना तेलंगाना के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो आप याद रखें के चंद्रशेखर राव जी जो हैं ये वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के। और तमिल साई सौंदरराजन जी जो हैं ये राज्यपाल के रूप में हैं तेलंगाना के। बात हो रही थी यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान की, तो आप ध्यान रखेंगे यहां से भी प्रश्न लगातार बनते हैं। विश्व आर्थिक मंच अगर हम बात करें इसकी तो इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना बात की जाए 1971 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहां है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है, यहां पर स्थित है। यह भी ध्यान रखना है। इसके द्वारा 2 रिपोर्ट जारी की जाती है। अगर पूछा जाए जोखिम सूचकांक, साथ ही साथ ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, यह किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। पुनः एक बार हम लोग अपने तेलंगाना राज्य की राजधानी से संबंधित जानकारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां देखिए अगर हम बात करें यहां हैदराबाद से, तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। किस? मूसी नदी के तट पर स्थित है। इसी क्रम में हाल ही में भारत का पहला कौन सा शहर है जिसे विश्व ग्रीन सिटी, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैदराबाद है। कौन है? हैदराबाद है। साथ ही साथ आपको याद रखना है ट्री सिटी ऑफ द
वर्ड के रूप में किसे चुना गया है? तो हैदराबाद और मुंबई दो भारतीय शहर हैं, इनको चुना गया है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे मोस्ट जीआई का टैग किसे दिया गया है? तो हैदराबादी हलीम को दिया गया है। इसी क्रम में ध्यान रखेंगे यहां से कि ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? तो हैदराबाद को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। और आप ध्यान रखेंगे सन कौन सा? तो 1948। और यहां के शासक कौन थे? तो निजाम थे। और हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है कि यहां के हैदराबाद के 8वें निजाम थे, जो या अंतिम निजाम के रूप में थे, इनका निधन हुआ है। कहां निधन हुआ है? तो तुर्की में। और उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? भारत की सरजमी पर उनको दफनाया जाए, या उनकी अंतिम इच्छा थी। इस प्रश्न के माध्यम से अगर हम देखें तो कितनी जानकारियां हम लोगों ने सीखा। प्रश्न के माध्यम से देखें तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा भारतीय शहर का चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थापित किया गया है। अगर बात करें इसकी स्थापना कब होती है? तो 2 जून 2014 को। किस राज्य के रूप में? 29वें राज्य के रूप में। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। अगर बात करें यहां के मुख्यमंत्री की तो चंद्रशेखर राव और तमिल साई सौंदरराजन जो हैं यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। अगर बात करें हैदराबाद की तो मूसी नदी के तट पर स्थित है। विश्व ग्रीन सिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हैदराबाद को। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद को, साथ ही साथ मुंबई को। अगर मोस्ट जीआई टैग की बात की जाए हैदराबादी हलीम को। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से 1948 में किसे भारत का भी हिस्सा बनाया गया? हैदराबाद को। और अगर हम संस्थान की बात करें यहां विश्व आर्थिक मंच की तो ये ध्यान रखेंगे यह 1971 में स्थापित होता है और यह इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यह 2 प्रकार के सूचकांक जारी करता है, वैश्विक जोखिम सूचकांक और ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक। अगर इन दोनों की बात करें किस संस्थान के द्वारा? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, और इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसी क्रम में पुनः रिवीजन के सीरीज को देख लें। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यह परीक्षाओं में पूछा गया है। किसकी अध्यक्षता में भारत में विधि आयोग का गठन किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में भारत में विधि आयोग का गठन किया गया था। अगला हमारा है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो भोपाल में। और आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? भोपाल है। इसी क्रम में याद रखेंगे एमआईसी गैस रिसाव घटना कब होती है? तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में। और यहां एमआईसी का मतलब है मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसी से द्वारा एक घटना होती है जो कि भोपाल से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश को पेंटावायलेंट की खुराक देने की घोषणा की गई है? देखिए विकल्प हमारे दिए गए हैं। पहला दिया गया ब्राजील, दूसरा दिया गया अर्जेंटीना, तीसरा क्यूबा, चौथा हंगरी। यहां जो सही विकल्प होगा यह विकल्प नंबर सी सही होगा, क्यूबा। क्यूबा की बात करें तो यहां की राजधानी हवाना है। क्या है? हवाना है। क्या ध्यान रखेंगे? उत्तरी अमेरिका का देश है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। अगर आप याद कर पा रहे हो दोस्तों तो एक प्रश्न पूछा जाता है विश्व का चीनी का कटोरा के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो विश्व में चीनी का कटोरा के नाम से क्यूबा को जाना जाता है। और अगर हम बात करें भारत में चीनी का कटोरा तो आप भूलेंगे नहीं, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, यहां बात हो रही है पेंटावायलेंट का आशय यह है कि 5 बीमारियों से इजात दिलाने वाला जो दवा है वो किस देश को दिया गया है भारत के द्वारा? तो क्यूबा को दिया गया है। अब कौन कौन सी बीमारियां हैं इनको भी ध्यान रखें। तो आप ध्यान रखें टीबी है, और आप ध्यान रखें डिप्थीरिया है। आप याद रखें काली खांसी है। साथ ही साथ आप याद रखें टिटनेस है। और आप याद रखेंगे टीबी हो गया, डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गई, टिटनेस हो गया, टाइफाइड
ये जो है इनके दवा के रूप में, पेंटावायलेंट के रूप में, इन बीमारियों को समाप्त करने के लिए पेंटावायलेंट खुराक के रूप में कितनी दवाएं, तो 12,500 खुराक दिया गया है भारत के द्वारा दान स्वरूप। किसको, तो क्यूबा को दिया गया है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में अन्य विकल्प भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर बात करें ब्राजील की, तो आप ध्यान रखें ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। अगर बात करें कि ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका के किन दो देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो आप ध्यान रखेंगे यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिली है और इक्वाडोर, चिली और इक्वाडोर ऐसे देश हैं जिनसे ब्राजील अपनी सीमा साझा नहीं करता। अगर बात करें अर्जेंटीना की, तो यह भी दक्षिण अमेरिका का देश है, और आप याद रखेंगे इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। यहां अगर हम बात करें अर्जेंटीना की, तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां किया गया था, तो दोहा कतर में, और विजेता देश कौन रहा, तो तीसरी बार अर्जेंटीना जो है ये विजेता देश के रूप में रहा है। इसी क्रम में अर्जेंटीना से पूछा जाता है, एक घास का मैदान है, पंपास घास का मैदान कहां पाया जाता है, तो अर्जेंटीना में पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए डाउन्स घास का मैदान कहां पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। साथ ही साथ अगर पूछा जाए पुस्ताज घास का मैदान कहां पाया जाता है, तो हंगरी में पुस्ताज घास का मैदान पाया जाता है। अगर वेनेजुएला की बात करें, जिसकी राजधानी कराकस है, यहां पर लानोज घास का मैदान पाया जाता है। और दक्षिणी अफ्रीका की बात करें, तो वेल्ड नामक घास का मैदान पाया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इसी क्रम में अगर बात करें हंगरी की, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। क्या है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगली जानकारी को सीखे। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की दवा हाल ही में इजाद किया गया है। तो यह किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। और किसके द्वारा होने वाली बीमारी है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। इसी क्रम में मंकी पॉक्स याद रखेंगे, WHO के द्वारा मंकी पॉक्स का नाम यम पॉक्स किया गया है। क्या किया गया है, यम पॉक्स किया गया है। और WHO के द्वारा हाल ही में कहां से, तो आप ध्यान रखेंगे इबोला वायरस या इबोला रोग के समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है। तो क्या है, आपको याद रखेंगे युगांडा में घोषणा किया गया है WHO के द्वारा कि इबोला वायरस या इबोला जो रोग है ये समाप्त हो गया है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे हाल ही में हेमेजिल्स नामक विश्व की सबसे महंगी दवा के रूप में इजाद की गई है। किसका है, तो हीमोफीलिया रोग का दवा है हेमेजिल्स, जो विश्व की सबसे महंगी दवा के रूप में है। आइए इसी क्रम में अगली जानकारी को सीखें। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण यह राज्य व्यवस्था का प्रश्न है। 1892 का भारत परिषद अधिनियम जो है ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के लिए प्रारंभ किया गया था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे पुरातात्विक खुदाई है। और हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी जी द्वारा किया गया था। यह भी ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगले और इस सेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। देखिए पहला दिया गया शुभमन गिल, दूसरा ईशान किशन, तीसरा सूर्य कुमार, चौथा दिया गया है रोहित शर्मा। यहां जो सही विकल्प है, विकल्प नंबर ए सही होगा शुभमन गिल। मात्र 23 वर्ष की अवस्था में इन्होंने दोहरा शतक लगाया है। और ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं, तो शुभमन गिल बने हैं। यह भी ध्यान रखना है। अगर इसी से पूछा जाए वनडे मैचों में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो यह भी शुभमन गिल है। यह किस देश के खिलाफ इन्होंने किया है, तो आप ध्यान रखेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने दोहरा शतक लगाया है। कितने गेंद में, तो 145 गेंदों में इन्होंने दोहरा शतक लगाया है। अगर हम बात करें यहां
टी20 में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो यहां आंसर आपका बदल जाएगा सूर्य कुमार यादव जो हैं ये टी20 में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में पहले खिलाड़ी हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें यहां दोहरा शतक लगाने की अगर बात हो कि भारत में खिलाड़ियों के क्रम में कौन से आएंगे, तो 5वें स्थान पर आएंगे। कौन से 5वें स्थान पर कौन कौन या कर चुके हैं? तो सचिन तेंदुलकर, सहवाग, वीरेंद्र सहवाग, साथ ही साथ आप याद रखेंगे रोहित शर्मा, ईशान किशन और ये 5वें स्थान पे कौन है? तो शुभमन गिल जो हैं ये 5वें बैट्समैन बने हैं। इसी क्रम में आपको नहीं भूलना है सूर्य कुमार को 360 बैट्समैन के नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं के आधार पर ICICI के द्वारा एक वित्तीय योजना प्रारंभ किया गया है और ये सूर्य कुमार के द्वारा इसको साइन किया गया है, यह भी ध्यान रखेंगे। और अगर पूछा जाए आपसे कि विश्व में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ईशान किशन। कौन है? ईशान किशन है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें कि विश्व का कौन सा ऐसा क्रिकेट टीम है जिसने 1000 मैच खेला है, तो भारत है जो इसने हाल ही में अपना 1000वां मैच खेला है। और किस स्टेडियम में? तो मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? तो आप याद रखेंगे यहां पर नाम इसका परिवर्तित किया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व का वह कौन सा देश है जिसने सर्वाधिक अंतर से विजय प्राप्त की है? तो यहां भी आंसर आपका होगा भारत। और किस देश के खिलाफ? तो आप याद रखेंगे श्रीलंका के खिलाफ विश्व का पहला ऐसा टीम है भारत जिसने 317 रन से पराजित किया है। और इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके पास था? न्यूजीलैंड के पास था। और ये 2008 में आयरलैंड को 290 से पराजित किया था। ये अभी तक का रिकॉर्ड था और इसको तोड़ा किसके द्वारा गया है? भारत के द्वारा तोड़ा गया है। अब विश्व में भारत का पहला टीम बन गया है जिसने इतने बड़े स्कोर से विजय प्राप्त की है। इसी क्रम में क्रिकेट से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको और याद रखना है, जैसे 13वां वनडे विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो आप याद रखेंगे भारत में किया जाना है। अगर बात करें पुरुष वर्ग के कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ है। साथ ही साथ अगर महिला वर्ग के कोच की बात करें तो रमेश पंवार है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे BCCI के अध्यक्ष चुने गए हैं। किसे? तो रोजर विन्नी जो है ये BCCI के अध्यक्ष चुने गए हैं। किसके स्थान पर? तो याद रखेंगे सौरव गांगुली जी के स्थान पर। इसका मुख्यालय कहां है? तो आप ध्यान रखेंगे इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना कब होती है? 1928 ईस्वी में होता है, यह भी ध्यान रखना है। आइए हम लोग रिवीजन को पुनः फॉलो कर लेते हैं। भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, तो किस अधिनियम के द्वारा? तो आप ध्यान रखना है 1919 के अधिनियम के द्वारा भारतीय विधायिका जो है द्विसदनात्मक बनाया गया, यह भी ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त होता है? तो मोहनजोदड़ो से। अगर आपसे स्नानागार पूछा जाए या अन्नागार पूछा जाए तो दोनों कौन होगा? ये मोहनजोदड़ो होगा। इसका खोज किसके द्वारा? तो राखाल दास बनर्जी द्वारा किया गया था, यह भी ध्यान रखेंगे। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। यहां देखिए हाल ही में रिपोर्ट के आधार पर इंडिया मोबाइल गेमिंग में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? मतलब एक रिपोर्ट आई है जो कि इंडिया मोबाइल गेमिंग की रिपोर्ट है और इसमें पूछा जा रहा है कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जो पहले स्थान पे है। तो आप देखिए यहां विकल्प दिए गए हैं, पहला बिहार, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश। यहां जो सही विकल्प होगा ये विकल्प नंबर सी सही होगा, उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश जो है ये मोबाइल में गेम खेलने पर पहले स्थान पे है। कहां है? उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र। और तीसरे स्थान पर कौन है? बिहार है, यह भी ध्यान रखना है। अब बात हो रही रिपोर्ट की इंडेक्सों की, तो यहां से कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। जैसे बात किया जाए
पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 180 देशों में अंतिम पायदान पर भारत है 180वें रैंक पर। अगर दूसरा पूछा जाए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पूछा जाए भारत का स्थान 150 है। इससे पहले कितना था? तो 142 था। अगर हम बात करें खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 136 है। अगर पूछा जाए वैश्विक शांति सूचकांक में 135 है। अगर यही पूछा जाए ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कितना है? तो 135 है। अगर पूछ लिया जाए एचडीआई में भारत का स्थान 132 है। साथ ही साथ भूखमरी सूचकांक में भूखमरी सूचकांक की बात की जाए तो भारत का स्थान 107वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 85 है। और अगर पूछा जाए नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40 है। बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात की जाए तो 43 है। यह भी ध्यान रखना है। ये सारे महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को अगर आप याद रखते हैं तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं परीक्षा में आपकी सफलता बहुत करीब होगी। आपको जरूर याद रखना है। इसी क्रम में हम लोग पुनः एक बार स्टैटिक जीके के रिवीजन प्रश्नों को देखेंगे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले पहले विधि सदस्य कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। यह भी ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो यह हड़प्पा है, जिसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। हाल ही में एफपीवी, यह एफपीवी का मतलब आप जाने फास्ट पेलोडेड वेसल जो है, फास्ट पेलोडेड वेसल श्रृंखला का अंतिम पोत ICGS, इसका नाम याद रखेंगे। कमला देवी को कहां से कमीशन किया गया? तो देखिए पहला दिया गया मुंबई, दूसरा दिया गया कोच्चि, तीसरा दिया गया है चेन्नई, चौथा दिया गया कोलकाता। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा ये कोलकाता से कमीशन किया गया। कहां से? कोलकाता से कमीशन किया गया। अगर हम बात करें किसके द्वारा निर्माण किया गया है तो आप याद रखेंगे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और ये कहां से शामिल किया गया? तो ये कलकत्ता से शामिल भी किया गया, जिसका नाम क्या है? तो कमला देवी रखा गया है। अगर हम बात करें यहां अन्य जानकारी के बारे में तो कलकत्ता से संबंधित, कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर स्थित है कलकत्ता। इसी क्रम में आपको याद रखना है मेट्रो सेवा भारत में सबसे पहली बार कब और कहां प्रारंभ होती है? तो 1984 में सबसे पहली बार कोलकाता में प्रारंभ की जाती है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे हाल ही में अंडर मेट्रो सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। कहां की जाएगी? तो यह भी कोलकाता में किया जाएगा। यह भी ध्यान रखना है। अगर आपसे अगला प्रश्न पूछा जाए तो यहां से आपको ध्यान रखना है यूनेस्को की अमूर्त विरासत के रूप में कितने स्थानों को चुना गया है? तो आप ध्यान रखेंगे 14। और 14वां कौन सा है? तो दुर्गा पूजा है। और ये कहां से संबंधित है? तो ये कलकत्ता से संबंधित है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे अगर पूछा जाए चेन्नई की तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया था? तो चेन्नई में आयोजन किया गया था। उज्बेकिस्तान जो है ये विजेता देश रहा है और इसका शुभंकर क्या था? थुम्बी इसका शुभंकर था। अगर कोच्चि की बात करें तो भारत का पहला 100% स्वदेशी पोतवाहक विमान उसका नाम क्या है? तो आप जरूर याद रखेंगे INS विक्रांत है। और आप याद रखेंगे कब इसे कमीशन किया गया? 2 सितंबर को। और नौसेना के झंडे में भी परिवर्तन किया गया। और क्या शामिल किया गया? छत्रपति साहू जी के समय में प्रचलित मोहर को शामिल किया गया है। अगर
अगर हम बात करें अगले की तो आपको याद रखना मुंबई शिपयार्ड के द्वारा हाल ही में हल्के लड़ाकू विमान और उनका नाम क्या रखा गया, प्रोजेक्ट 15। क्या रखा गया, प्रोजेक्ट 15 का संबंध किससे है, तो हल्के लड़ाकू विमानों का संबंध जो है प्रोजेक्ट 15 से है, जो कि मुंबई शिपयार्ड के द्वारा निर्मित किया गया है। आइए इसी क्रम में पुनः एक बार हम लोग स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देख लें। बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है, तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित है बाल्कन प्लान। अगर हम बात करें रंगपुर, जहां हड़प्पा का समकालीन सभ्यता था, ये कहां से संबंधित है, तो वर्तमान में रंगपुर जो है ये गुजरात से संबंधित है और पहले इसे सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था, यह भी ध्यान रखेंगे। अगर यही पूछ लिया जाए लोथल अगर पूछा जाए किस रूप में प्रचलित था, तो गोदीवाड़ा के रूप में या पत्तन के रूप में प्रचलित था। कौन, तो लोथल। और राष्ट्रीय समुद्री विरासत संस्थान कहां बनाया जा रहा है, तो लोथल, जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है, यह भी ध्यान रखना है। आइए हम लोग अगले महत्वपूर्ण जानकारी को सीखें। हाल ही में हैदराबाद त्यागराज आराधना संगीत समारोह का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। देखिए विकल्प दिए गए हैं, पहला 8वां, दूसरा दिया गया 12वां, तीसरा दिया गया 26वां और चौथा दिया गया 18वां। यहां अगर आपको क्रम देखना है तो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप प्रश्न में हैदराबाद त्यागराज आराधना संगीत समारोह की बात हो रही है, तो यहां जो सही विकल्प होगा हमारा 8वां संस्करण का आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें यहां कि कहां, तो हैदराबाद में, और कौन सा, तो त्यागराज आराधना संगीत महोत्सव समारोह। इसी क्रम में इसका संस्करण कौन है, 8वां है। अगर हम बात करें यहां अन्य जानकारियों के परिप्रेक्ष्य में, अगर आपसे पूछा जाए संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था, तो आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसी क्रम में हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। यह संस्करण कौन था, 26वां संस्करण था। और आप ध्यान रखेंगे इसकी थीम क्या है, विकसित युवा विकसित भारत। और अगर हम बात करें इसका आयोजन कहां किया गया था, तो कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया था। इसी क्रम में 25वां नहीं भूलेंगे। अगर पूछा जाए 25वां का आयोजन कहां किया गया था, तो पुदुचेरी में किया गया था, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में आपको नहीं भूलना है हाल ही में तमिल संगमम का आयोजन किया गया था। कहां किया गया था, तो वाराणसी में तमिल संगमम का आयोजन किया गया था। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे अगर यहां बात हो 18वां की संस्करण की, तो आप ध्यान रखेंगे G20 देशों की बैठक जो 2023 में भारत में बुलाई जानी है, यह कौन सा संस्करण होगा, तो आपको याद रखना है यह 18वां संस्करण होगा। जबकि 17वां संस्करण इंडोनेशिया के बाली में किया गया था। अब इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे यहां पर ये कहां मनाया गया, तो इंदौर में मनाया गया है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन की बात कहां की जाएगी, तो फिजी के नाडी में किया जाएगा। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में आप नहीं भूलेंगे अगर पूछा जाता है आपसे कि G20 देशों का 17वां इंडोनेशिया की बाली में किया गया था। इसी तरह से SCO की बैठक 2022 की कहां बुलाई गई थी, तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में। अगर पूछ लिया जाए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था, तो कोलंबो, श्रीलंका के कोलंबो में 2022 का। और अगर ब्रिक्स के बारे में पूछ लिया जाए कि 14वां बैठक कहां बुलाया गया था 2022 का, तो चीन में। और 2023 का कहां बुलाया जाएगा, जो कि 15वां होगा, तो दक्षिण अफ्रीका। कहां बुलाया जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। यह भी ध्यान रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण आयोजन है जो कि आपको याद रखना है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे गीता महोत्सव का आयोजन कहां किया गया हाल ही में, तो हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है
भारत, आपको याद रखना भारत रंग महोत्सव, भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था? तो ये महाराष्ट्र राज्य में इसका आयोजन किया गया था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में उद्धव नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे जाने वाले हैं, आप जरूर याद रखेंगे। रिवीजन की सीरीज को पुनः देख लें। यहां देखिए भारत और पाकिस्तान की सीमा आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। और इसी प्रश्न के माध्यम से याद रखें, भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन रेखा के रूप में कौन है? तो रेडक्लिफ रेखा है। अगर बात करें अगले प्रश्न की, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? तो राजस्थान में है। और अगर पूछा जाए सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियों के रूप में कौन है? तो अरावली की श्रेणियां हैं। और इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर है। और यह कहां संबंधित है? राजस्थान से। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 1722 मीटर है। यह भी ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलासा अवार्ड प्रदान किया गया? देखिए पहला दिया गया छेलोसो, दूसरा RRR, तीसरा नानेरा और चौथा दिया गया सभी। यहां जो सही विकल्प होगा हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा, नानेरा। ये राजस्थानी फिल्म है। कैसी फिल्म है? राजस्थानी फिल्म है। और यहां आप नाम याद रखेंगे, गोल्डन कैलासा अवार्ड किसे दिया गया? तो ये राजस्थानी फिल्म नानेरा है, इसको दिया गया है। अब यहां एक शब्द और भी याद रखेंगे, अजंता एलोरा, अजंता एलोरा। यहां से प्रश्न कला संस्कृति के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न की अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो आप याद रखेंगे राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था। अगर हम बात करें नाम में तो आप याद रखें कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ये कहां स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। इसी क्रम में अब एक प्रश्न और भी आपको याद रखना है, बीबी का मकबरा का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से है। और इसको किसने बनवाया था? तो औरंगजेब के द्वारा। और आप ध्यान रखेंगे इसे ताजमहल की भद्दी नकल के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में आपको याद रखना है छेलोसो और RRR की बात करें और अन्य 3 फिल्में कौन है? एक कांतारा है और एक गंगूबाई काठियावाड़ है। इसी क्रम में अगर हम बात करें हाल ही में फिल्म से संबंधित तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा पारेख। कौन है? आशा पारेख जी को सम्मानित किया गया है। ये क्रमशः कौन सा होगा? तो 52वां है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगर बात की जाए 68वां राष्ट्रीय फिल्म की तो बेस्ट अभिनेता और अभिनेत्री के रूप में तो याद रखेंगे यहां संयुक्त रूप से अजय देवगन और सूर्या को दिया गया है। अजय देवगन की तानाजी अनसांग वॉरियर के लिए और दूसरा अगर हम बात करें तो सूर्या को सोरा रई पुट्रू के लिए। अगर 67वां फिल्म फेयर की बात की जाए तो आप याद रखेंगे इसमें किसे दिया गया है बेस्ट अभिनेता के रूप में? तो रणवीर सिंह और कीर्ति सेनन को दिया गया है। आइए इसी क्रम में रिवीजन की सीरीज को पुनः देख लें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुआ। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है, कहां स्थित है? तो ऐसा भी प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है। जम्मू और कश्मीर या पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है कहां? तो जम्मू कश्मीर में। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर किस श्रेणी में स्थित है? तो याद रखेंगे पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से है? तो आप ध्यान रखेंगे यहां विकल्प हमारा दिया गया, पहला जापान, दूसरा दिया गया फ्रांस, तीसरा दिया गया है आपका भारत, चौथा दिया गया है नार्वे। यहां आपको ध्यान रखना है ये कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। अगर हम बात करें यहां किस नदी के तट पर है? तो यह सीन नदी के तट पर स्थित है। इसी क्रम में अगर हम बात करें सबसे उम्रदराज महिला की तो देखिए यहां पिक्चर भी आपको दिखाया गया है और इनका नाम आप जरूर याद रखें। क्या इनका नाम है? तो ल्यूसिन
ल्यूसिल रेडेन, ये इनका नाम है। और इनका निधन 118 वर्ष में, ये 118 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है और ये दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला के रूप में नामित थी। इसी क्रम में आप नहीं भूलेंगे, जापान के हाल ही में पिछले वर्ष जापान के या विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो थे, इनका नाम केन तनाका था, इनका भी निधन हुआ गया है। तो आप ध्यान रखें ये कितने वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ है? 119 वर्ष की अवस्था में जापान के केन तनाका का निधन हुआ था, जो कि उस समय दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति के रूप में थे। और महिला के रूप में बात करें तो फ्रांस की ल्यूसिल रेडेन थी, जिनका 118 वर्ष की अवस्था में हाल ही में निधन हो गया है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है अगला प्रश्न, अगर भारत से पूछा जाए कि भारत के पहले मतदाता इनका निधन हुआ है, कौन थे? तो श्याम शरण नेगी। और ये किस राज्य से संबंधित थे? हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे। और विश्व का सबसे ऊंचा मतदान स्टेशन ताशीगंग किस राज्य से संबंधित है? तो यह भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में इनका निधन कितने वर्ष की? 106 वर्ष की अवस्था में हुआ है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी सीखें। अगर बात करें नार्वे की राजधानी ओस्लो, क्या है? ओस्लो है। अगर बात की जाए नोबेल पुरस्कारों की, तो जो 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, उसमें 5 क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार जो हैं वो कहां से दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए शांति का नोबेल पुरस्कार कहां से वितरित किया जाता है, तो नार्वे की राजधानी ओस्लो से वितरित किया जाता है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2 ऐसे संस्थान हैं जो कि मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करते हैं, एक मेमोरियल है और सेंटर फॉर लिबर्टी जो कि यूक्रेन का है। साथ ही साथ बेलारूस के वेलास्की को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2 संस्थाएं हैं और एक व्यक्ति को दिया गया है 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार। अगर बात की जाए मेडिसिन की किसे दिया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे स्वांते पाओ को दिया गया है। और ये किस देश के हैं? स्वीडन के हैं। और यहां ध्यान रखेंगे जीनोम तकनीकी की खोज के लिए इनको दिया गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। रिवीजन की सीरीज को पुनः एक बार देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल है, जो कि अभी हम लोगों ने बात कर रखा है। यह गोदीवाड़ा के नाम से जाना जाता था और यह गुजरात राज्य से संबंधित है। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल हिमालय के मध्य में स्थित कौन है? कश्मीर घाटी स्थित है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए हम लोग इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक कम लेट्स रन का विमोचन किसके द्वारा किया गया? देखिए, पहला दिया गया अमित शाह, दूसरा दिया गया एस गावस्कर, तीसरा दिया गया यस श्रीकांत, चौथा दिया गया नरेंद्र मोदी। यहां जो सही विकल्प हमारा है यस श्रीकांत, जो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगर हम बात करें ये किससे संबंधित है, तो तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लिखा गया बुक है। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? यस श्रीकांत के द्वारा किया गया है। बात हो रही तमिलनाडु की, तो यहां से एक प्रश्न याद रखना है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो एम के स्टालिन है। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, क्या नाम है? उमलिंग ओरुवान जो है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? एम के स्टालिन जी की है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए भारत में सर्वाधिक आर्द्र भूमियों की संख्या किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में
में है। कितनी है? 14 है। और टोटल आर्द्र भूमियों की संख्या कितना है? 75 है। दूसरे स्थान पर कौन है? 10 आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना, हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और लोक लेखा परीक्षक का पद सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु बना है। आपसे पूछा जाए खाद्य संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा और तंजावुर में। लेकिन खाद्य सुरक्षा सूचकांक अगर पूछ लिया जाएगा उसमें पहला राज्य कौन है? तो उड़ीसा है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। एक बार पुनः हम लोग रिवीजन की सीरीज को देख लेते हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है, कहां स्थित है? तो दधेरी का संबंध पंजाब राज्य से है, यह भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो लद्दाख का पठार, लद्दाख पठार जो है ये अक्साई चीन का भाग है। इसी क्रम में ये 10 प्रश्नों का जो महत्वपूर्ण सीरीज था यहां समाप्त हो रहा है। और एक बार पुनः हम आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं कि विगत दिन का आपको दैनिक समसामयिकी की सीरीज नहीं दे पाए। आप लोग अपना प्रेम स्नेह इसी तरह से चैनल के प्रति बनाए रखें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।